नमस्ते। पटना एडू स्क्वाड में पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ है आर के रंजन सर, जो हाजीपुर से आज आए हैं। सर, स्वागत है आपका। बिल्कुल। सर, कैसे आए हैं आप? हम तो सर यहाँ पर आपके पास बोर्ड के लिए आए थे हाँ। और ऑनलाइन सेटअप के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। रंजन सर के साथ आए हैं, इनका भी नाम रंजन सर है, भगवानपुर से है। तो इसी सिलसिले में हम लोग सर यहाँ आए थे और यहाँ के बारे में हम लोगों ने जाना, सिस्टम को देखा और सिस्टम हम लोगों ने बुक भी किया आपसे। और सबसे बड़ी बात है कि व्यवहार जो होता है कस्टमर के प्रति या जो क्लाइंट आते हैं, लोग आते हैं, उनके प्रति जो आपका है वो एक बहुत अच्छा है। थैंक यू इससे सर। भी हम लोग ने जुड़ा और ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग एक जैसे हैं और एक अपनापन, मतलब हम लोग एक जेंटल मूड वाले लोग हैं, बिल्कुल तो सेट करता है ऐसे लोगों के साथ। तो सर हम लोग जुड़े और अच्छा लगा सर यहाँ आकर आपसे जुड़कर। थैंक यू सो मच सर। सर, जो आप पढ़ा रहे हैं, मतलब इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, राइट? बिल्कुल। तो वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं। तो कौन से क्लास से कितना तक पढ़ाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ इंग्लिश का तो बैच चलता ही चलता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव बैच का भी चलता है। ओके। कॉम्पिटिटिव बैच कहने का मतलब है कि एनडीए के जो बच्चे हैं, एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं। अभी रिसेंटली बैच जो स्टार्ट हुआ है वो बीपीसी के लिए हुआ है, यूपीसी के लिए हुआ है, सिविल सेवा के लिए भी बैच हमारे यहाँ उपलब्ध है। और हमारे साथ कई सारे टीचर हैं, फैकल्टी हैं और हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। बच्चों को कहीं ना कहीं अच्छे पोजीशन पर पहुँचाने का हम लोग बेस्ट प्रयास करते हैं और हज़ारों की संख्या में बच्चे हमारे पोस्टेड हुए हैं। और हम लोग का बस यही प्रयास रहता है कि बच्चा अपना पोजीशन पकड़े, अपना पद पकड़े, क्योंकि अर्थ युग है और बिना अर्थ का तो कुछ हो नहीं पाएगा। बिल्कुल इसीलिए हमारी प्रथम प्राथमिकता ये रहती है कि बच्चा एनी हाउ बहुत स्ट्रगल करके अपना पद को धर ले, हम्म, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो लाइफ उसका बहुत जर्जर स्थिति में चला जाएगा। और कहा जाता है कि अगर नर को देखना है तो गरीबों को देख लीजिए। तो गरीबी से बाहर अगर आना है, खास तौर बिहार में, तो बिहार में आप जैसा जानते हैं कि उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या इंडस्ट्री नहीं है, लोग के पास पैसा नहीं है कि लोग अपना उद्योग शुरू कर सके। तो कहीं ना कहीं एक हमारे पास ही अस्त्र है जो शिक्षा है, इसी के बलबूते हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो उसको हम लोग बेस्ट देने का बच्चों को बेहतर प्रयास कर रहे हैं और ये हम आजीवन प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य है बच्चों को मंजिल तक पहुंचाना। सबका जैसे अपना अपना काम होता है, वैसे हमारा काम है केवल पढ़ाना और हम लोग उसी पर फोकस करते हैं। बहुत सुंदर सर। हम्म। तो सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि लगभग आप कितना साल से पढ़ा रहे हैं? मेरा इंस्टीट्यूट सर 2005 से चल रहा है। आर के रंजन इंग्लिश क्लासेस हैज़ बीन स्टार्टेड दिस कोचिंग फ्रॉम वी टॉक अबाउट 2005, अप्रॉक्स 2005 से ये कोचिंग चल मतलब रही है। लगभग 15 साल हो गया है सर। हाँ, 15 साल नहीं सर। हाँ, अब बेसिक उसको माने 2005 है तो 5 से 25 जो आपका हो जाता है, यही हाँ आपका 20 साल हो जाता है सर। हाँ, 20 साल हो हाँ, गया है, 20 साल। बिल्कुल 20 साल से मतलब जी, आप टीचिंग फील्ड में है और इंग्लिश का जो योगदान रहा है वो आपके बच्चों पे रहा है काफ़ी सर। रहा है सर। तो मैं ये जानता हूँ सर, लगभग हजारों बच्चे सरकारी जॉब में आपके थ्रू गए होंगे गए सर। होंगे सर। ओके हुँ। ओके, वो बच्चे से अभी भी आप कनेक्ट हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कनेक्ट है। सब लोग आते हैं, आज भी हाजीपुर आते हैं या जहाँ कहीं भी वो मिल जाते हैं तो गाड़ी तो रोक ही देना है। ओके। गुरुजी से आशीर्वाद लेना ही है, तो अच्छा लगता है। बच्चे भी खुशी हमारे महसूस काफ़ी होती है। फ़ैमिलियर रहे हैं। जो भी ओके बच्चे हमारे हैं, वो सब काफ़ी हृदय के करीब रहे हैं। ओके। तो सर, अभी जैसे आप पहले व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, जी। अभी आप जो है स्मार्ट बोर्ड ले रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ आप भी बढ़ रहे हैं कहीं जी, ना जी। कहीं। कहीं और न कहीं इसमें साथ हम लोग लेट हैं। हम लोग लेट को है, और नहीं नहीं पहले आ सर, जाना कोई चाहिए लेट था। नहीं है सर, हुँ। आप भी समय के साथ बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रहे हैं और ऑनलाइन भी आना चाह रहे हैं, जी, राइट? जी, जी। तो ऑनलाइन जो आप पढ़ा रहे हैं और जो ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, इस दोनों में आप क्यों आना चाहते हैं? आपके हिसाब से ऑनलाइन आने से क्या फायदा है? आने से सर ये फ़ायदा होगा कि जो हम मेहनत कर रहे हैं, हाँ उस मेहनत से न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत के लोग और हाँ। भारत के बाहर भी शिक्षा को फैलाया जा सकता है। कम से ओके। कम जो भारत में लोग हैं कम मूल्य पर ही शिक्षा को ले पाएँगे और हमारी जो ज्ञान है इसका फ़ायदा पूरे भारतवर्ष को मिलेगा। मतलब अभी तक बिहार के सीमित बच्चे ले रहे थे जो हमारे पास आ पा रहे थे, बिल्कुल, मतलब जो हाजीपुर के बच्चे वही आपके पास फिजिकली जा रहे फिज़िकली हैं। आ रहे थे। जो भी बिहार के स्टूडेंट हैं, जो हुँ। अलग-अलग राज्य से हैं, जी, जी। जो चाहते हैं आपसे पढ़ाई करना, जी, जी। लेकिन वो फिजिकली नहीं आ पा रहे हैं, जी। तो अभी वो आपसे 1 महीना के अंदर में वो हुँ, हुँ, ऑनलाइन भी हुँ, पढ़ाई कर सकते हैं। हुँ। तो वहाँ से भी आप पढ़ाई जैसे करवा यूट्यूब सकते पर हैं। हमने पढ़ाया हाँ, लॉकडाउन के समय में, बिल्कुल। तो बहुत सारे जो है कॉल हरियाणा से है, पंजाब से है, दिल्ली से है, हुँ, हुँ। कई यूपी से है।
तो वो सब बच्चे जो है आप फायदा उठा पाएंगे जब ऑनलाइन जब हम मोड में आएंगे, तो हम्म। सारे बच्चों को ये लाभ कहीं ना कहीं मिलेगा। जो हमारा अनुभव रहा है 20 सालों का, हाँ हाँ इसका लाभान्वित सारे विद्यार्थी होंगे। ठीक है। बिहार बोर्ड के जो बच्चे जो सर जो 10th में या जो +2 में इंग्लिश लिए हैं, हम्म। उन लोगों को क्या आप लाभ देना चाह रहे हैं? हम तो बहुत कम फी में पढ़ाएंगे लोगों को। हाँ वो तो हम लोग जब ऑनलाइन सेटअप करेंगे तो पता चल जाएगा कि बहुत मिनिमम फी होगा कि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है। हाँ इस तरह का फी हम लोग शेड्यूल सेट करेंगे। मतलब आप एक ऐसा योगदान देना चाह रहे हैं कि पैसा रुकावट नहीं होगा बच्चे को हाँ, शिक्षित बच्चे को होने पढ़ाई में। में पैसा रुकावट नहीं बनेगी। तो ये तो बहुत बड़ा ये योगदान है ये सर, बहुत बिल्कुल, बड़ा हाँ। योगदान है। और हम ये भी कहना चाहेंगे अपने बिहार के लोगों से और देशवासियों को कि आप तमाम विषय पर फोकस करें, न केवल इंग्लिश, न केवल मैथ, न केवल फिजिक्स, बल्कि आप सोशियोलॉजी को भी समझें, बिल्कुल साइकोलॉजी को भी समझें, आप इकोनॉमिक्स को भी समझें, हिस्ट्री समझिए, पॉलिटी समझिए, है ना। बिहार स्पेशल कई सारे ऐसे विषय वस्तु है जिसको हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं या नहीं पढ़ते हैं, तो उस अभाव में कहीं ना कहीं आपके पास अनुभवों की कमी हो जाती है। हाँ तो एक बार विद्यार्थी को डेप्थ में गहराई में जाकर चीज़ों को अवलोकन करना चाहिए। जैसे गरीबी है तो आप ठीक है पोस्टेड हो जाइए, जॉब ले लीजिए। जॉब लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई रोक दीजिए। एक बार सिविल सेवा का जो तैयारी होता है उसको ज़रूर करना चाहिए लोगों को। इस नज़रिए से भी करना चाहिए क्योंकि उसको तैयारी करने के बाद आपका जो नज़रिया है ये 100% आपका चेंज हो जाएगा। समाज को देखने का, दुनिया को देखने का, हवा को देखने का, पानी को देखने का, वर्ल्ड को देखने का तरीका, नज़रिया आपका बिल्कुल चेंज हो जाता है। बिल्कुल तो सर इस बिल्कुल। एक बार बच्चों को सिविल सेवा में ज़रूर आना चाहिए, है ना। अगर उम्र हो भी गई है फिर भी आप उसका तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। जॉब होना ना होना, जॉब लेना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है कि जॉब होना ही है पढ़ने के बाद तभी हमारा लाइफ चल पाएगा। हम ये चाहते हैं कि लोग विषय वस्तु जो बनाए गए हमारे यहाँ है, जो कई सारे विद्वान लोगों ने, वैज्ञानिक लोगों ने रिसर्च कर कर लिखा है, उसको पढ़ने का मौका मिले, लोग शिक्षित हो, अपने नॉलेज को इंक्रीज इंक्रीज करें। करे, बढ़े। जैसे अमेरिका में आप देखेंगे कि अधिकांशतः लोग पढ़ते ही रहता है। बिल्कुल वो बीच के किनारे हो, ट्रेन में हो, कहीं भी वो पढ़ते रहता है। तो आज कहीं न कहीं वो देश जो है जूता बनाने में नहीं है, कपड़ा बनाने में नहीं लगा हुआ है। वो जो नॉर्मल देश है वो लोग जूता बना रहा है, चप्पल बना रहा है, कपड़ा बना रहा है। लेकिन वो जो देश है वो टेक्नोलॉजी का रिसर्च कर रहा ओके है ना। वो चीज़ जो हम लोग नहीं खोज पा रहे हैं या आम जो देश है वो नहीं खोज पा रहा है, उसमें वो लगा हुआ है ना। तो सामान्य चीज़ें सामान्य देश लोग बना रहे हैं। तो बिल्कुल। ये शिक्षा के बलबूते अमेरिका जो है आ गया है। अगर आप अमेरिका का नकल करते हैं तो भारतीय लोगों को मैं कहूँगा कि बिल्कुल अपने ज्ञान को इनरिच करना चाहिए, हम्म। तब जाकर हमारा देश बदलेगा। हम्म। शिक्षा ही आधार है जिसके आधार पर हमारा देश चेंज होगा। तो एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ आवर कंट्री। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है कि शिक्षा जो है हमारे देश की प्रमुख हथियार है, जिसके आधार पर हम लोग देश को बहुत आगे लेके जाएंगे। और हर मानव को 2 तरह का काम करने के लिए उन्होंने कहा है। एक तो मानव को अपने स्वयं पर काम करना चाहिए जिसको इंडिविजुअल वर्क बोलते हैं, और दूसरा समाज पर काम करना जिसको हम लोग सोशल वर्क करते हैं। तो मनुष्य को 2 काम अपने जीवन में करना ही करना है देश के विकास के लिए। पहला इंडिविजुअल वर्क, दूसरा सोशल वर्क। अगर ये 2 काम आप कर पाते हैं तो आपका जीवन सफल है और देश के विकास में कहीं न कहीं आपका बेहतरीन योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, एडुस्क्वाड थैंक स्क्वाड पटना में आपका स्वागत है सर। यू। जी सर। और आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं बच्चों को या समाज को, कुछ बच्चों कहना को चाह रहे हैं हम तो सर कैसे? यही मैसेज देना चाहेंगे कि ज्ञान को इनरिच किया जाए और सब विषय को पढ़ा जाए। ओके केवल ऐसा नहीं है कि हाँ मैथ में आप पढ़ रहे हैं तो मैथ में हीरो हो गए। ठीक है, आप मैथ का आप डॉक्टरेट कर सकते हैं, आप डॉक्टर उसमें पीएचडी कर सकते हैं, आप उसका प्रोफेसर हो सकते हैं, आप उसका बेहतरीन टीचर हो सकते हैं। लेकिन नज़रिया जो आपका बदलेगा वो सारे विषय वस्तु को समझने के बाद ही बदलेगा। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप सब विषय पर विशेष ध्यान रखें और सबको जानने का एक बेहतर प्रयास कीजिए। और ये सारे विषय जानने का जो प्रयास होता है वो सिविल सेवा में होता है। तो एक बार हम अपने विद्यार्थी से यही कहना चाहेंगे कि सिविल सेवा से जुड़िए और आप उसका तैयारी कीजिए, स्टार्ट कीजिए, कहीं है जहाँ से वहीं से स्टार्ट कीजिए। और हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जब हम स्टार्ट करेंगे तो सिविल सेवा का हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है जिसके माध्यम से हम लोग शुरू करेंगे। और मेरा प्रयास होगा कि जो बच्चे हमारे पोस्टेड हो गए हैं उनको भी आगे का तैयारी के लिए उनको प्रेरित किया जाए। वो पोस्टेड ऑलरेडी है लेकिन आगे भी तैयारी वो करेंगे, ओके। तो मतलब आप जब ऑनलाइन आएंगे तो कोई भी बच्चा कहीं से भी आपसे जुड़ सकता कहीं है? से भी जुड़ सकते हैं। ओके, तो ये तो सर बहुत खुशी की बात है सर। जी सर। और एडुस्क्वाड के जब आप यहाँ पे आए तो जो भी आपकी जानकारी थी, आपके जो स्टूडेंट रहे आर के रंजन सर, मतलब रंजन सर, तो आपका नाम आर के रंजन सर, रंजन सर जो आपको लाए तो जो सही जगह पे लाए, जो आपको गाइडेंस दिए, क्या उनका योगदान सराहनीय है? बिल्कुल सराहनीय है। और जहाँ तक हमारा विद्यार्थी सब इनको जानता है, सब इनको सभी को जानता जानता है और हमारे साथ ही है। हाँ। अब तो चूंकि हम लोग यही मंच से पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए गर्व की विषय है कि हम अपने
स्टूडेंट के साथ ही पढ़ा रहे हैं, हाँ उनके लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है सर। थैंक यू सो मच सर। और हम फिर मिलते हैं, ठीक। और जब भी आपको ज़रूरत हो एडू स्क्वाड की और इस मंच की ज़रूरत हो, तो हम लोग हमेशा आपके लिए डोर खुला हुआ है सर। ओके सर, थैंक यू बहुत सो धन्यवाद मच सर, धन्यवाद सर, नाइस थैंक यू, मीटिंग। सेम हियर सर।